अच्छा, तो हम क्या देख रहे थे? मार्कोनिकोव रूल। तो क्या होता है मार्कोनिकोव रूल? कि जो हमारे कंपाउंड का या अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोर्शन होता है ना, तो वो नेगेटिव पोर्शन ऐसे कार्बन के साथ जाकर अटैच होता है जो कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है। ठीक है, तो अगर तो आपके पास इस तरह का कंपाउंड है जिसमें सब कार्बन के ऊपर इक्वल सब्स्टिट्यूशन है, तो उस केस में तो मार्कोनिकोव की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों पोजीशंस क्या होंगी? इक्वल है। लेकिन अगर तो कोई कंपाउंड है इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर CH3 है और अब हमने HBr की एडिशन की है, तो अगर तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन किधर जाएगा और ब्रोमीन किधर जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज से याद रखें कि CH ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा। पहले क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो जाकर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, ये दो मैंने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर डेफिशिएंसीज बन गई, बॉन्ड्स बन गए। ठीक है, तो पहले बॉन्ड में क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो जब हाइड्रोजन ऐड होगा किसी चीज में तो दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा? दूसरे पे डेफिशिएंसी बची रहेगी और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का कंपाउंड बन गया। यहाँ पर CH3 था, यहाँ क्या ऐड कर दिया हमने? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एक चीज ये बन सकती थी और दूसरा क्या बनने के चांसेस थे कि अगर तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो जो CH3 था तो हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो कार्बोकेटाइन कहाँ बने? इस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो एक पोजीशन यहाँ बन सकता था, एक यहाँ बन सकता था। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया और कार्बोकेटाइन। तो कोई मुझे बताएगा कि कौन सा कार्बोकेटाइन बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल? चले मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पर कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है? CH2। कार्बन फर्दर कितनी, सॉरी CH, कार्बन फर्दर कितनी कार्बन से लिंक्ड है? एक कार्बन से। ठीक है, तो ये कार्बन कौन सी हो गई? प्राइमरी कार्बन। यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो कार्बन फर्दर दो कार्बन से लिंक्ड है, तो ये क्या है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर तो आप कार्बोकेटाइन याद करें टॉपिक ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और लास्ट में आता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल हमारे पास वो कार्बोकेटाइन बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो नीचे वाला देखें प्राइमरी है, लेस स्टेबल है, सेकेंडरी ऊपर वाला मोर स्टेबल। तो नीचे वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ऊपर वाला बनेगा और हाइड्रोजन निचली कार्बन पर जाकर ऐड होगी। तो ऊपर वाली कार्बन के लिए अब कौन सी चीज बच गई है? ब्रोमीन। नेगेटिव जो पोर्शन था हमारे मॉलिक्यूल का, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन की एडिशन हो गई। अब ये ब्रोमीन था नेगेटिव, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा और हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3Br। ठीक है, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। किसी को अगर ये चीज समझ ना आई हो मार्कोनिकोव रूल की तो मुझसे पूछ लें। अगर तो आपको उसकी डेफिनेशन नहीं याद रहती कि नेगेटिव कहाँ जाना था और पॉजिटिव कहाँ जाना था, थोड़ी कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखकर। ठीक है, जहाँ पर ज्यादा कार्बोकेटाइन बन रहा है ऑब्वियसली वहां पर जाकर नेगेटिव पोर्शन ऐड होगा। ठीक है, वो क्या कहता है डेफिनेशन में कि इन द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू डबल बॉन्ड अल्कीन, या यहाँ पर क्या हो गई है? रिंग आ गई है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट के ही पास जाएगा, वहीं अटैच होगा। तो आप कार्बोकेटाइन के थ्रू इस रूल को याद रख सकते हैं। मिस्टेक नहीं होती अगर आपको कार्बोकेटाइन का कॉन्सेप्ट हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और ये वाली का मार्कोनिकोव रैली सिर्फ इस रिएक्शन तक लिमिटेड नहीं है, बात की बहुत सारी जगह पर यूज होगी। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रेशन का। तो हाइड्रेशन क्या होती है?
किसी भी चीज में हाइड्रोजन की एडिशन। तो हम रिएक्शन यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अल्केन का पहले रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। तो H2SO4 के रिजल्ट में क्या बनता है, सॉरी, तो बन गया हमारे पास SO3H, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है, ये चेन ब्रेक हो जाती है, H और OH जाकर इसके साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ ये मिलकर दोबारा से बन जाता है H2SO4, और जो हमारी साइक्लो अल्केन थी उस पर लग जाता है OH। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हाइड्रेशन हो गई साइक्लोप्रोपेन या साइक्लो अल्केन की। ठीक है, तो हाइड्रेशन का आपने इस तरीके से रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ OH। डायरेक्ट रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो क्योंकि SO3H लग गया तो हमारे मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है सल्फोनेशन की वजह से, और फिर फर्दर जो वाटर का एडिशन है या अल्कोहल की प्रोडक्शन है वो इजी हो जाती है। चले, यहाँ कंप्लीट हो गए आपके रिएक्शन अल्कीन्स के। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स। मैम बस आज के दिन में अल्केन के रिएक्शंस बहुत हैं। बहुत नहीं है, आपका लास्ट लेक्चर भी थोड़ा शॉर्ट हुआ था, थोड़ा सा देख लें, सिमिलर रिएक्शन है, कुछ इसमें नई बात नहीं है। मैम अल्कीन अब हम फिजिकली पढ़ेंगे। आपके लेक्चर में ना अभी 20 मिनट रहते हैं। पता नहीं स्कूल ठीक तरह से ओपन हुए हैं या नहीं हुए, इंस्टीट्यूट कंफर्मेशन नहीं है अभी। अच्छा चलें नेक्स्ट में।